चलो यहाँ पे देखो, आज पढ़ना है वर्ब, और ये वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्या है, 4 नंबर पर आता है। तो हम लोग ये पढ़े थे, जितने भी वर्ड्स है उसको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दैट्स यूज एंड फंक्शन देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स को हम लोग 8 भागों में बांटे थे, और ये प्रत्येक भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग पढ़ेंगे ये वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब क्रिया। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ लिए, नाउन के जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन था वो पढ़ लिए। नाउन के फैमिली में एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए। उसके बाद प्रोनाउन आया, प्रोनाउन जो 10 प्रकार का होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लिए। प्रोनाउन से रिलेटेड उसमें पढ़े थे, क्वेश्चन टैग भी पढ़ाई हो चुका है। उसके बाद आया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में भी क्या है, एडजेक्टिव हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो देयर आर क्या 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। और उसका सबको एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो आया था एक चैप्टर जिसका नाम था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी क्या है, इसको कंप्लीट कर लिए। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब, और वर्ब के बारे में पहले चर्चा करेंगे। वर्ब का इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसके फैमिली के बारे में होगा, और फिर इससे रिलेटेड जो चैप्टर है जैसे आएगा टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, इम्फेटिक आएगा, जिरैंड आएगा, ये सब पढ़ेंगे इस क्रिया में। तो वर्ब का काफ़ी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका ज़्यादा यूज होगा और इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, और इसका क्या फैमिली भी ज़्यादा है। तो वर्ब पहले जानते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब का मतलब एक वर्ड में बोला जाए क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई काम। तो ये क्या होता है, द वर्ड विच डिनोट एक्शन, पोसेशन, रिलेशन एंड स्टेट एट बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या होगा, मतलब वैसा शब्द जिससे किसी कार्य या व्यापार के होने या करने का बोध हो। सिंपल वर्ड में जिससे काम के होने या करने का बोध, उसी को बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब पहले कहाँ से आया, तो वर्ब इज अ ग्रीक वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम वर्बम। वर्ब क्या एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, वो वर्बम से लिया गया है। विच मीन्स एक्शन, जिसका अर्थ क्या होता है कोई काम। इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे वर्ब। वर्ब इज अ ग्रीक वर्ड। वर्ब इज अ ग्रीक वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम वर्बम। वर्ब एक ग्रीक वर्ड है और जो लिया गया है वर्बम से। डेट्स मीन्स, इसका वर्बम का अर्थ क्या होता है, डेट्स मीन्स, जिसका अर्थ डेट्स मीन्स एक्शन, जिसका अर्थ क्या होता है काम, एक्शन। हेंस, इसलिए हम कह सकते हैं द वर्ड विच डिनोट्स एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो किसी का क्या नाउन या प्रोनाउन के कार्य को बताता है वही कहलाता है वर्ब। मतलब वर्ब से कोई काम के होने करने का बोध हो। वर्ब जब भी आएगा किसी एक्शन को डिनोट्स करेगा। इसका एक्शन तो कोई नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है वही बताएगा। तो इसको इसमें पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो हेंस, इसलिए हम इसका एक डिफिनीशन बनाते हैं। वर्ब is word which denotes, verb एक वर्ड्स है which denotes एक्शन, जो क्या बताता है एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को बताता है वही कहलाता है वर्ब। एक सिंगल वर्ड में हम अगर वर्ब के बारे में लिखेंगे तो वर्ब इक्वल टू द एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वर्ब का अर्थ क्या हुआ, एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो कार्य है उसी को हम बोलते हैं वर्ब। ये हुआ वर्ब के वर्ड से रिलेटेड डिफिनीशन। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है इसका वर्ब का डिफिनीशन क्या है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिनेशन ऑफ वर्ब। मेन जो ग्रामरियन है, ग्रामर के जानकार है, उसके अनुसार बहुत सारे इसका डिफिनीशन है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिनीशन। ये तो बेसिक इसका डिफिनीशन हुआ। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। अब ग्रामर क्या, इसके अनुसार क्या डिफिनीशन है, तो वर्ब का मतलब होता है वर्ब द वर्ड
which denotes the word which denotes an action, the word which denotes an action, possession, relation और state of being। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्ब वह है जो बताता है किसी कार्य को, अधिकार को, संबंध को या किसी अवस्था को होने का, उसी को बोलते हैं वर्ब। इज द वर्ड विच डिनोट एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, इज कॉल्ड वर्ब। ये तो हुआ सेकंड डिफिनीशन। थर्ड डिफिनीशन आता है सिंपल डिफिनीशन, जिससे किसी कार्य के होने, करने या रखने का बोध हो, उसी को बोलते हैं वर्ब। तो ये डेट इज मतलब अर्थात, डेट इज अर्थात क्या होता है? द वर्ड which denotes being, doing और having। ये सिंपल सबसे डिफिनीशन है, जिससे किसी कार्य के होने, करने या रखने का बोध हो, उसी को बोलते हैं वर्ब। बीइंग, डूइंग और हैविंग। अर्थात क्या होगा? एक वर्ड में वर्ब इक्वल टू हम लिख सकते हैं वर्ब इक्वल टू बीइंग, बीइंग मतलब होने, या डूइंग और हैविंग। वर्ब क्या है? तो बीइंग, डूइंग और हैविंग डिनोट करने वाला जो है वही वर्ब कहलाता है। इतना वर्ब का क्या इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो ये इसका एग्जांपल क्या होगा? अब एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे अब इसका एक्शन, जैसे ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही इज रनिंग, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, कूद रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ये सब क्या है? एक्शन बता रहा है। तो ये क्या होगा? इसमें जो रन मेन है, रन से बना हुआ है रनिंग, तो ये वर्ब हो गया, ये एक्शन को बता रहा है। पोसेशन, जैसे आई हैव अ कार, ये पोसेशन बोध है, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, या मुझे एक कार है। तीन तरीके से बोल सकते हैं। ये क्या है? अधिकार का बोध हो रहा है, पोसेशन, पोसेशन हो रहा है। उसके बाद बोलेंगे आई एम अ टीचर, ठीक है? इसमें है टीचर, कौन से? ये स्टेट है, तो टीचर की अवस्था में, उसके क्वालिटी अंदर क्या है? तो टीचर। तो ये स्टेट हो गया, रिलेशन, स्टेट। रिलेशन का बोध यहाँ पे हो रहा है, पोसेशन और रिलेशन यहाँ पे। ये सब वर्ड क्या होता है? ये बताता है। यहाँ स्टेट हो गया, एक्शन हो गया, पोसेशन हो गया, रिलेशन हो गया, स्टेट हो गया। ये सब सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस में आकर अलग अलग ये बताता है, तो वह क्या कहलाता है? वर्ब। ये वर्ब का काम है। अब इसमें कोई काम, बीइंग, बीइंग मतलब हो रहा है, कोई काम हो रहा है। डूइंग, बीइंग मतलब होना, वो क्या है? जैसे आई मैं टीचर, मैं क्या है? टीचर हो रहा, क्या है? टीचर हूँ, तो ये टीचर होने का बोध कराता है। बीइंग हो गया। डूइंग, वो क्या कर रहा है? ही इज रनिंग, तो डूइंग इसमें क्या हो गया? रनिंग कर रहा है। हैविंग, उसमें क्या रख रहा है? तो रखने का क्या है? कार है। ये या तो क्या होगा? पोसेशन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, या क्या बताएगा? बीइंग, डूइंग या हैविंग। तो इस तीनों में से क्या है? हम बता सकते हैं। बीइंग, वो क्या है? मैं क्या हूँ, तो ये टीचर होने का बोध हो रहा है। डूइंग, क्या कर रहा है? तो रनिंग करने का बोध हो रहा है। क्या रखने का बोध हो रहा है? हैविंग क्या है? तो कार रखने का बोध हो रहा है। इससे क्या होगा? वर्ब का पता चलता है। अब जानेंगे अब वर्ब का जो फैमिली है उसके बारे में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब का एक डायग्राम पढ़ लेंगे। अब उतना क्या है, एक पूरा माइंड में स्ट्रक्चर बनाए रखना है वर्ब के बारे में। तो जो डायग्राम बना रहे उसको अच्छा से समझना है। जितने भी वर्ब है उस वर्ब को हम पहले दो खंड में बांटते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जितने भी वर्ब है उसके दो भाग में बांटा गया है। एक होता है
अब फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? जो इफेक्टेड हो, जो क्या होता है, द वर्ब विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, केस एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब ये जितना भी वर्ब है जो क्या है, बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, केस के अनुसार, टेंस के अनुसार, तो वह कहलाता है फाइनाइट वर्ब। इस फाइनाइट वर्ब को हम दो खंड में बांटते हैं। एक का नाम है एक्जुलियरी वर्ब, एक्जुलियरी, एक्जुलियरी वर्ब। इसी को बोलते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये कितना है, 24 पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दूसरा होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसको अनेक नाम है, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। तो मेन वर्ब या इसको प्रिंसिपल वर्ब, दो ही जानते हैं पहले। अब इस एक्जुलियरी वर्ब में भी क्या है, 3 प्रकार है। एक्जुलियरी वर्ब जो 24 है उसको 3 खंड में बांट कर पढ़ते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्जुलियरी, प्राइमरी एक्जुलियरी, प्राइमरी एक्जुलियरी। दूसरा होता है मॉडल, मॉडल एक्जुलियरी। तीसरा होता है मार्जिनल एक्जुलियरी, एक्जुलियरी। ये प्राइमरी एक्जुलियरी टोटल है 11, ये हो गया 10, 10 11 कितना हो गया 21, ये कितना बचा 3। तो कितना पढ़ना इसमें 24, 24 में ये 11। प्राइमरी एक्जुलियरी में भी 3 कैटेगरी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हम लोग यूज करते हैं। वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, तो वर्ब टू बी में आएगा जैसे एम, इज, आर होता है। उसके बाद वाज, वेयर, एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है, वर्ब टू बी है। और ये किस में आता है, प्राइमरी एक्जुलियरी में आता है। वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, डू का मतलब डू वाला फैमिली। इसमें पढ़ेंगे डू, डज और डिड, ये 3 टाइप का, डू, डज और डिड। उसके बाद वर्ब टू हैव, टू हैव, टू हैव में अब इसमें पढ़ेंगे हैव, हैज और तीसरा हैड। कितना हो गया टोटल 11, ये इसमें आता है प्राइमरी एक्जुलियरी। अब मॉडल एक्जुलियरी कितना है 10, इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मॉडल एक्जुलियरी में कौन कौन आता है, तो इसमें 11 है, 10 है इसमें। तो इसमें जैसे पढ़ें कैन, कुड, कैन, कुड, मे का पास्ट माइट, साथ साथ लिख रहे हैं, याद रखा, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट। उसी तरह सैल, सैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड, सैल, शुड। विल, विल का वुड। कितना हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसके बाद मस्ट, उसके बाद ऑटो, ऑटो। कितना हो गया ये 10। तो ये पढ़ना है इसमें मॉडल एक्जुलियरी में। अब इसमें मात्र 3 ही है। अब 3 में क्या है, डेयर, नीड, यूज्ड टू। ये डेयर, नीड, यूज टू कौन सा है, मार्जिनल एक्जुलियरी। ये जितना है एक्जुलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है और सेंटेंस को पूरा कंप्लीट सेंस देने के लिए आता है। द वर्ब विच इज यूज टू हेल्प मेन वर्ब एंड गिविंग कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्जुलियरी वर्ब या मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है, अब मेन वर्ब को चलो इसका इधर डायग्राम पढ़ते हैं। मेन वर्ब को पहले 2 भाग में बांटते हैं।
इसको बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, मेन वर्ब को दो भाग में बांटेंगे। एक होता है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। दूसरा होता है डायनेमिक वर्ब, एक्शन वर्ब या डायनेमिक, डायनेमिक वर्ब, एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब। अभी स्टैटिक वर्ब का मतलब, अब इसमें कोई फिजिकल जो होगा मूवमेंट, फिजिकल एक्शन नहीं होगा। फिर इसका कोई आगे ब्रांच नहीं, इसका जो है दो ब्रांच, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहेगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये हुआ इस मेन वर्ब के बारे में चर्चा होगा। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, इसमें आएगा तीन। एक आएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, दूसरा आएगा जिरांड, तीसरा आएगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। फिर पार्टिसिपल आगे तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल का आगे चर्चा होगा, पहले इतना ही जानना है। तो ये क्या होगा, जितना भी वर्ब का फैमिली है टोटल एक डायग्राम में इसको नोट कर लेना है, हमको इतना कवर करना है। इसमें कुछ का वर्ब जैसे पढ़ेंगे मेन वर्ब, उस मेन वर्ब में हमको कुछ पढ़ना है, वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे, वर्ब के 5 रूप, V1 V2 V3 सबका यूज पढ़ेंगे। अब इसके बाद जब ये नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो इसमें इन्फिनिटिव, जिरांड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के फिर प्रकार पढ़ेंगे, ये सब पूरा पढ़ेंगे। तब इसके बाद वर्ब का फिर रिलेशन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस हो गया, नारेशन हो गया, ये सब पढ़ लेंगे। तब मैक्सिमम इससे क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये आएगा। इस जब सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है और इसका ब्रांच ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हमको पढ़ना है। एक एक करके पहले ये तो क्या है, आज बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको क्या एक फॉर्मेट अपने माइंड में सेटअप करेंगे, अब इसी के अनुसार हमको चलना है। पूरा हमको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो ये डायग्राम जो है इसको नोट कर लो। चलो।